इससे पहले कि हम शुरू करें, हम सभी वरिष्ठ भक्तों से जो यहाँ सुन रहे हैं ज़ूम पे, मैं उनके बच्चे की ही तरह हूँ और विशेषकर हरग्रेस कृष्णमयी माता जी, जो हमारी प्रेरणा की स्रोत हैं और स्पेशली चक्रवर्ती प्रभु जी का जिनकी आज्ञा से आज मैं यहाँ बैठने का दुस्साहस कर रहा हूँ। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि सबसे एक्सॉल्टेड टॉपिक श्रीमद् भागवतम पे कहने का कुछ प्रयास कर सकूँ और आप सबकी प्रसन्नता के लिए ये सेवा सही से हो सके। तो हम स्कंध 2 अध्याय 10वें पे हैं, जिसका शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो इतने दिनों से हम स्कंध 2 पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम थोड़ा-सा चर्चा करेंगे कि आज जिस श्लोक पर हम हैं, यहाँ तक हम आए कैसे? क्या फ्लो चल रहा है? ताकि हमें बहुत आसानी से समझ में आए कि क्यों बारंबार शास्त्रों में भगवान की भक्ति की संस्तुति की जाती है। महाराज परीक्षित को जब श्राप मिला कि 7 दिन में उनका शरीर खत्म हो जाएगा, उनकी मृत्यु आएगी, तो तुरंत ही महाराज परीक्षित ने राजपाट सब त्यागा और गंगा के तट पर आ गए। और वहाँ पर जब पता पड़ा सारे ऋषि मुनियों को कि महाराज परीक्षित देह त्याग करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने कई सारे ऋषि वहाँ पर आए और उन्होंने सबसे प्रश्न किया कि एक मरणासन व्यक्ति के लिए सबसे उचित कार्य क्या है? सबसे उत्तम कार्य क्या है? क्या करना चाहिए? तो भाँति-भाँति प्रकार के उन्हें उत्तर मिले। लेकिन भगवान की प्रेरणा से, क्योंकि महाराज परीक्षित भी महाभागवत हैं और भगवान की प्रेरणा से भगवान ने अपने एक और महाभागवत भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी को वहाँ पर भेजा। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी को देखते ही सभी ऋषिगण खड़े हुए और तुरंत ही उन्होंने सबसे ऊँचा आसन सुखदेव गोस्वामी को दिया। क्योंकि कई बार जब हम छोटे और बड़े की बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा हो सकता है, कोई व्यक्ति हमसे तजुर्बे में बड़ा हो सकता है, कोई व्यक्ति हमसे कद-काठी में बड़ा हो सकता है। लेकिन शास्त्रों में सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया गया है कि जो व्यक्ति हमसे भक्ति में बड़ा है, फिर चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, उसको सम्मान देना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। एक समय पराशर मुनि जब वो छोटे से बालक थे, तो पराशर मुनि जब अपने पिताजी के आश्रम में रहते थे, तो जब वो छोटे से थे, 5 वर्ष के थे और नदी से जल भरकर ला रहे थे और उनके पिताजी जो हैं वेदाध्ययन कर रहे थे और अन्य सारे ऋषिगण बैठे हुए थे। तो पराशर मुनि जब वहाँ से गुज़रे, तो सारे ऋषि खड़े हो गए और उन्होंने पराशर मुनि को दंडवत प्रणाम किया। तो पराशर मुनि को समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं। उन्हें लगा शायद पिताजी कुछ बता रहे होंगे, ऐसे प्रणाम करना। उन्हें समझ नहीं आया और वो तो चले गए। लेकिन ये सभी जानते थे कि पराशर मुनि कौन है और वो भक्ति में कितने उन्नत हैं, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि किस तरह से सुखदेव गोस्वामी महज़ 16 वर्ष के हैं, लेकिन वहाँ पे व्यासदेव मौजूद हैं, नारद मुनि मौजूद हैं और अन्य इतने सारे ऋषिगण मौजूद हैं, जो कई सालों बहुत उम्र के हैं। नारद मुनि का तो उम्र का कैलकुलेशन ही करना बहुत मुश्किल है। ही इज़ इटर्नल। लेकिन उन सब ने सुखदेव गोस्वामी को कहा कि आप बोलिए। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न रखे कि एक यही प्रश्न उन्होंने उनके सामने रखा और सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए ये सुन के। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का गुणगान किया और कहा कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं ये सबसे उचित प्रश्न है। अन्यथा संसार में लगा हुआ व्यक्ति वो तो सिर्फ़ अपने कुटुंब के भरण-पोषण में, अपने शरीर के भरण-पोषण में जीवन खत्म कर देता है। ये प्रश्न पूछना कि मृत्यु के समय पे क्या करना चाहिए और जीवन का लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न विरले ही पूछते हैं और क्योंकि आपने पूछा है तो आप भी यशस्वी हैं। तो उस तरह से ये चर्चा शुरू हुई, ये गुरु-शिष्य का संबंध बना और ये चर्चा शुरू होते ही परीक्षित महाराज को पहले सुखदेव गोस्वामी टेस्ट करना चाहते थे कि देखें तो सही कि कितनी उत्कंठा है इनकी। हालाँकि पहले अध्याय में उन्होंने पूरा भौतिक संसार किस प्रकार से नश्वर है और यहाँ के सारे प्रयास व्यर्थ हैं, इसकी चर्चा की और उन्होंने सबसे पहला ज्ञान जो परीक्षित महाराज को दिया वो क्या दिया कि आप विराट पुरुष के ऊपर ध्यान लगाइए। उन्होंने पूरा वर्णन दिया ब्रह्मांड का कि कैसे पाताल जो हैं भगवान के तलवे हैं
रसातल जो है भगवान का, एंकल है, एड़ी है, और ऐसे करते-करते ग्रहों का पोज़ीशन बताया कि योगी जो है वो इनके ऊपर ध्यान करते हैं। और इसी विराट पुरुष के अलावा और कुछ है नहीं संसार में देखने लायक, ध्यान देने लायक, तो इसके ऊपर ही ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी ने भी इन्हीं का ध्यान किया था और उनको सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने थोड़ा आगे बताया कि योगी जो हैं वो परमात्मा रूप में भगवान को देखते हैं। दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं लॉर्ड इन द हार्ट, चैप्टर का टाइटल है। तो हृदय में जब परमात्मा स्थित है, तो एक तरीका ये है विराट पुरुष का ध्यान करना, एक तरीका है परमात्मा का ध्यान करना। और किस प्रकार से योगी परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, उन परमात्मा का आकार क्या है, उनका स्वरूप क्या है, सब वर्णन किया उन्होंने। लेकिन परीक्षित महाराज अंदर से प्रसन्न नहीं हो रहे। तो सुखदेव गोस्वामी ने हिंट दिया कि ब्रह्मा जी स्वयं सारे वेदों को 3 बार पढ़े और कंक्लूजन क्या निकाले कि भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण ही एकमात्र वस्तु है, बाकी सब व्यर्थ है। वहां से परीक्षित महाराज का कान और खुला, अरे मेरे भगवान के बारे में बात किया, और उनकी उत्कंठा बढ़ी उनके बारे में सुनने के लिए। लेकिन परीक्षित महाराज हमारी तरह नहीं है, या एक सहजिया व्यक्ति नहीं है कि हाँ डायरेक्ट भगवान की लीला बताना शुरू करिए। मैं तो बचपन से जानता हूँ उनको। भगवान उनके क्या थे, परीक्षित महाराज से क्या संबंध था भगवान का, देह देह के संबंध से अगर देखें तो अभिमन्यु उनके भगवान कृष्ण के भांजे और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, तो भगवान कृष्ण उनके नाना हो गए। और बचपन से परीक्षित महाराज के बारे में ये शौनक आदि ऋषि बताते हैं कि बचपन से ही वो उनके साथ मतलब उनके गुड्डा गुड़िया लेके खेलते थे और दिन रात वो भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं की चर्चाएं सुनते थे। उनका नाम ही है परीक्षित, यानी जो कॉन्स्टेंटली हर व्यक्ति को एग्जामिन करते रहते थे कि क्या ये है वो, क्या ये है वो जिनको मैंने गर्भ में देखा था। तो जब उन्होंने सुना सुखदेव गोस्वामी के मुख से कि भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण जो है यही एकमात्र जानने योग्य चीज है, अदरवाइज सब कुछ व्यर्थ है, तो और उनकी जिज्ञासा बढ़ी। तो संतों ने भी पूछा कि हमें और बताइए, क्योंकि महाभागवतों के बीच में जो चर्चा होगी तो वो चर्चा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में होगी, और बाकी जितना भी है वैदिक शास्त्रों में, क्योंकि वैदिक शास्त्र इस तरह से लिखे गए हैं और इस तरह से उनका फ्लो है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ के बता ही नहीं सकता कि कृष्ण परम भगवान है, अनलेस एंड अनटिल वो एक प्रामाणिक गुरु के संपर्क में ना आए। आप में से हम में से जितने लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, कोई भी अपने आप से पूछ लीजिए कि इस्कॉन में आने से पहले, एक प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आने से पहले कितने लोग जानते थे कि कृष्ण परम भगवान है। हमने इतने सारे सीरियल देख लिए, कभी कभार गलती से शास्त्र हाथ लगा लिए होंगे, कोई पुराण हाथ लग गया होगा, कुछ बुक हाथ लग गई होगी। कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस्कॉन में आने से पहले मुझे पता था कि विष्णु है सर्वोपरि, बाकी सब उनके अधीन है और उनकी भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। विष्णु भी एक अन्य देवता है, इतना ज्यादा करके एट मैक्स इतना जानते थे कि इनकी भी आरती करनी होती है, नवरात्रि में माँ दुर्गा की करनी होती है और दिवाली में फिर लास्ट में ओम जय जगदीश हरे भी करना होता है। इतना ही पता था हमको, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो क्योंकि प्रभुपाद की भगवत गीता जब हम पढ़ना शुरू करते हैं और फर्स्ट पेज से प्रभुपाद इतना क्लियर करते हैं कि परम भगवान ही है जानने योग्य, बाकी सब टेम्पररी है। देवी देवता भी, उनकी उपासना करने वाले लोग भी सिर्फ क्षणभंगुर चीज के पीछे हैं, तो कई बार हमें बड़ा आसान लगने लगता है। लेकिन अगर वैदिक शास्त्रों को पढ़ने के लिए दे दिया जाए हमें कि पढ़ो ये लो 108 उपनिषद पढ़ लो, ये लो चारों वेद पढ़ लो, तो इतना बिविल्डर हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कहाँ पे क्या है। एक भागवतम भी जो इतना स्पष्ट है प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ, उसका फ्लो हमारे से छूट जाता है। कब क्या बोला, कैसे चल रहा है, एक अध्याय से दूसरे अध्याय पे गए, पिछले अध्याय में क्या था खो गया, होता है कि। तो इसी प्रकार से ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों परम भगवान इस सबके आश्रय हैं। तो परीक्षित महाराज अपने लिए वो तो खुद जानते ही हैं, लेकिन हमारे और स्पष्टीकरण के लिए वो डायरेक्ट नहीं पूछते कि आप भगवान की लीलाएं बताइए। अगर भगवान के बारे में जानना, भगवान के प्रति आकर्षण ही जीवन का लक्ष्य है, तो चलिए भगवान के बारे में बताना शुरू करिए, भगवान की लीलाएं बताइए। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, मैं एक बार देखा था सिर्फ। लेकिन परीक्षित महाराज क्या पूछते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि भगवान ये सृष्टि कैसे करते हैं,
परीक्षित महाराज अध्याय 4 में पूछते हैं, चौथे अध्याय में वो पूछते हैं कि भगवान कैसे इसकी सृष्टि करते हैं। उनकी उत्कंठा बढ़ती है कि विराट विराट पुरुष के बारे में सुना ना पहले अध्याय में, तो उस विराट रूप के बारे में सुनते ही वो पूछते हैं कि और कैसे भगवान सृष्टि करते हैं। और सृष्टि में प्राकृतिक जो प्रकृति के गुण हैं वो अपने आप कार्य करती हैं कि भगवान उसको कंट्रोल करके कार्य करते हैं। भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग अलग रूप लेते हैं इनको नियंत्रण करने के लिए, संसार चलाने के लिए, या फिर अकेले ही भगवान करते हैं। तो पहले सृष्टि में जहां हम हैं उसको समझ लें, तब जाके आगे हम लीला में प्रवेश कर सकते हैं। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो तत्वदर्शी हैं उन्होंने दोनों को स्टडी किया, भौतिक को भी और आध्यात्मिक को भी, क्योंकि दोनों के बारे में परफेक्टली जानते हैं, तो कंक्लूजन देते हैं कि ये तो नश्वर है, सिर्फ आत्मा जो है और आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध ये शाश्वत। और इसी को जानना, इसको समझना और उसको समझ के उसमें कार्य करना, उस लेवल उस प्लेटफॉर्म पे कार्य करना, यही वास्तविकता है। अदरवाइज सब स्वप्न है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए परीक्षित महाराज के प्रश्न सुन के सुखदेव गोस्वामी और प्रसन्न होते हैं। भाई स्टूडेंट बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी तो टेस्ट ले रहे थे कि देखूं, एक हिंट दिया, जैसे श्लोक पकड़ लिया वहां से, हाँ यही है ना, तो फिर ये बताइए। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा ये तो ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने भी पूछा था। तो फिर वो ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद बताते हैं। ये आप दूसरा स्कंद पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज ऐसे फ्लो चलेगा। और फिर ब्रह्मा जी को नारद मुनि पूछते हैं, ब्रह्मा जी फिर पूरा बताते हैं कि किस प्रकार भगवान पूरा सृष्टि करते हैं, कैसे महत्त्व से सृष्टि प्रारंभ होती है। मैं तो सेकेंडरी क्रिएटर हूँ। और फिर भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन करते हैं 7वें अध्याय में, अलग अलग अवतार बताते हैं, उनके कार्यकलाप बताते हैं। और ब्रह्मा जी भी यही कंक्लूजन देते हैं कि भगवान को समझ पाना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए भी असंभव है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक शुद्ध भक्त के संपर्क में है, उसकी कृपा प्राप्त हो गई है उसे, तो वो भगवान को समझ सकता है। ब्रह्मा जी कई महाजनों का, 12 महाजनों का, अ, महाराज अंग का, महाराज जनक का, इन सब के कई सारे महाजनों के नाम बताते हैं, शुद्ध भक्तों के नाम बताते हैं, प्रहलाद, अलर्क है इन सब का, कि इन्होंने भगवान को समझा और इनकी कृपा जिनको प्राप्त होगी वही भगवान को समझ सकते। अगर भगवान को समझना है, भगवान को अगर जानना है तत्व से, तो एक शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए परीक्षित महाराज की उत्कंठा और बढ़ती है और फिर वो सारे प्रश्न रख देते हैं सामने परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी। तो मुझे सब कुछ बताइए, जो मैंने आपसे पूछा है वो भी बताइए, जो नहीं पूछा वो भी बताइए। पूरा सृष्टि के बारे में पूछ लेते हैं, अवतारों के बारे में पूछ लेते हैं। और फिर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने सारे पूरे वैकुंठ जगत का दर्शन किया और वैकुंठ का दर्शन करने के बाद उन्होंने भगवान का दर्शन किया। भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया, हाय ब्रह्मा, व्हाट्सअप। और फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने कंडेंस भागवतम 4 श्लोक में भागवतम सुनाया। 4 श्लोक में भगवान ने भागवतम सुनाया और वही ये 4 पॉइंट जो है इसी के ऊपर सारा भागवतम जो भी आज हम पढ़ रहे हैं और जो भी शास्त्रों में, भक्ति शास्त्र में, यही 4 पॉइंट है। इसी को समझना, इसी को एक्सपैंड किया अलग अलग काल में, अलग अलग आचार्यों ने इन्हीं 4 पॉइंट्स को एक्सपैंड किया। भगवान बताते हैं कि मुझसे पहले, इस सृष्टि के प्रारंभ में मैं था, सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा। मुझसे संबंधित अगर कुछ है तो वो शाश्वत है, मुझसे संबंधित नहीं है तो वो मेरी माया है। तो ये देह भी माया है, लेकिन इस देह में रहते हुए अगर हमने वो कार्य किए जो कृष्ण से संबंधित है, वो शाश्वत। इस देह में रहते हुए अगर हम स्वाद ले रहे हैं, कुछ अगर हम खा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम इसका स्वाद ले रहे हैं, लेकिन वो माया है। लेकिन वही अगर भगवान का प्रसाद है और भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो वो शाश्वत, क्योंकि वो हमारी चेतना को शुद्ध करता है। और फिर भगवान कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड के अंदर भी हूँ, मैं इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं भी हूँ। महारानी कुंती प्रार्थना क्या करती है, अंतर बहिर्अवस्थितम, आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं, सामने हैं तो भी हर कण कण में विराजमान। और भगवान फिर ब्रह्मा जी को कहते हैं कि सारे सृष्टि में
किसी भी काल में हो, कोई व्यक्ति कहीं पर भी हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए कि वो इसकी जिज्ञासा करे, भगवान की जिज्ञासा करे। अदरवाइज और कुछ जिज्ञासा करने के लिए जरूरी नहीं है, योग्य नहीं है, जिज्ञासा करने योग्य वस्तु नहीं है और जीवन उसके लिए मिला नहीं है। इन्हीं 4 पॉइंट्स को एक्सपैंड किया गया। और फिर हम आते हैं 10वें अध्याय में, जहाँ पे पिछले हमने श्लोकों में देखा कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज को और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये भागवत में 10 विषय वस्तु है, और 10 विषय वस्तु में क्या क्या है, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उतय और ईशानु कथा, मनवंतर, निरोध, मुक्ति, आश्रय। तो 10 सब्जेक्ट मैटर है भागवतम के, और फिर आगे बताना वो शुरू कर। तो आज के श्लोक में वो बताते हैं कि जो हम ये शरीर धारित जीव आत्मा है, जो शरीर के अंदर रह रही है, वो क्या है, अधिदैविक, आध्यात्मिक, वो है आध्यात्मिक। जो आत्मा है वो है आध्यात्मिक, और जो इस देह के नियंता है, कंट्रोलर है, जैसे हमारा जो शरीर है, इसके अलग अलग अंगों के अलग अलग नियंता है। दोनों में हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के अलग अलग नियंता है। आंखों के नियंता सूर्य देव हैं, और वायु जो है अंदर हमारे प्रभाव हो रहा है, उसके नियंता वायु के देव हैं, मरुत हैं। 5 प्रकार की वायु है शरीर में। और हमारे बाहु के नियंता इंद्र देव हैं। तो इस प्रकार से हमारे पूरा शरीर का एक एक अंग, किसी जीव को, हम सबको ये अहंकार हो जाता है कि हम कुछ करते हैं, शास्त्र हमें बताते हैं कि हम कुछ नहीं करते। यहाँ तक कि हमारा नेचर का कॉल अटेंड करना भी देवताओं के कंट्रोल में। अगर उन्होंने कंट्रोल हटा लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाए। एक एक गतिविधि हमारी नियंत्रित है। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद ने पेंटिंग बनवाया कि किस तरह से प्रकृति के 3 गुण, कठपुतली जैसे नाचती है, काष्ठेय पुतली। प्रभुपाद कहते हैं कठपुतली ही है हम हमेशा। कभी हम प्रकृति के गुणों में हैं, और अगर वहां से छूटना चाहते हैं तो भगवान की कठपुतली बन सकते। दैट्स ऑल। आवर ओनली फ्रीडम इज टू बिकम अ कठपुतली। हमारा एकमात्र स्वतंत्रता ये है कि आप कठपुतली बन जाओ। अब माया की कठपुतली बनना है कि भगवान की कठपुतली बनना है। माया की कठपुतली बनेंगे तो ये तीनों संताप देगी। तापत्रय, ये 3 ताप से हमको सताती है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, ये ताप देती है हमें। और अगर हम भगवान की कठपुतली बन जाते हैं तो जो भगवान स्वयं है, हमको भी उसी में नचाते हैं, आनंद के समुद्र। तो ये आध्यात्मिक और अधिदैविक जो है, इनके बीच में जो फर्क है वो है इस शरीर का, एकमात्र इस शरीर का, जिसको कहा जाता है अधिभौतिक। लेकिन ये सब अधिभौतिक शरीर जो पदार्थ से बना हुआ है, वो भी भगवान के कंट्रोल में। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार एति हमने भिन्ना प्रकृति रस, वो भगवान के कंट्रोल में है। और जो उसके अंदर जो आध्यात्मिक जीव आत्मा है, जो इस देह के अंदर आत्मा है, वो भी भगवान का अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। तो जड़ पदार्थ भी भगवान के कंट्रोल में, आत्मा भी भगवान के कंट्रोल में। और भगवान ही कर्म और दैव के अनुकर्मणा दैव नेत्रेण, भगवान ही हमारे कर्मों के अनुसार किसी को सूर्य का देव बना देते हैं, किसी को गली का कुत्ता बना देते हैं, किसी को ब्रह्मा के पदवी पे बिठा देते हैं, किसी को एक कीड़ा बना देते हैं। तो परमात्मा ही सारा कार्य करते हैं हमारे कर्मों के आधार पे, डेफिनेटली। और परमात्मा ही हमको इनसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सारा कंक्लूजन कहाँ निकलता है, क्या करें फिर? सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण में। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जितनी भी तपस्या है, जितना भी ज्ञान अर्जित करना है, जितने प्रकार के योग सिद्धियां हैं, मेडिटेशन, मिस्टिसिज्म, नॉलेज, मुक्ति के प्रयास, ये सब के सब उस नारायण का एक बस ग्लिम्स, यानी एक दर्शन हो जाए उसके लिए। अगर वो नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो आरुह्य कृष्ण परम पदम पतन, आप वहां पहुंच भी गए तो पतन ही होगा। तो इसीलिए बार बार शास्त्रों में इसकी बार बार
इसको बताया गया है कि कैसे जीवात्मा अपने आप को इस जंगल से, इस वैदिक जंगल से निकाले। पहले तो संसार के जंगल से हम निकले, हम तो वेद के जंगल में भी नहीं फंसे, हम तो जड़ कर्मों के जंगल में फंसे हुए। तो वहां से हम निकले, लेकिन वहां से निकल के भी कुछ जीवात्माएं जो प्रयास करती हैं वो फंस जाती हैं इस वेद के जंगलों में। कई बार जब हम कुछ बात करते हैं तो इंग्लिश में कहावत है, कम टू द मेन पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश। मेन पॉइंट का ही, इधर उधर की बात मत करो। तो शास्त्र भी जो इतने सारे जो अलग अलग पुराण और आदि शास्त्र हैं, भक्ति शास्त्रों को छोड़ के, इट इज लाइक बीटिंग अराउंड द स्पिरिचुअल बुश। तो इतना स्पिरिचुअल बुश का जरूरत नहीं, डायरेक्ट कम टू द मेन पॉइंट। ये सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है और वही विस्तार करते हैं अपना। जब ये समझेंगे तब जाके फोकस होगा कि सिर्फ इनके बारे में पढ़ो, इनके बारे में सुनो, इनका स्मरण करो और इनका गुणगान करो। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो व्हाट कृष्णा स्पीक, जो भगवान गीता में कहते हैं, जो बताते हैं, वो वास्तव में इसीलिए आचार्यों ने कहा कि ये सारे उपनिषदों का निचोड़ है। सारे उपनिषद पढ़ने के बाद जिस कंक्लूजन पे आते हैं, विरले विरले ही आते हैं उस कंक्लूजन पे। क्या कहते हैं भगवान गीता में? नहीं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् वेत्ति माम तत्वतः। तो उन रेयर स्पीशीज में से कोई कोई आ पाता है इस कंक्लूजन पे कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्व है। लेकिन इतना सारा अपना प्रयास करके अगर हम उस रेयर स्पीशीज में आ भी गए तो उसके चांस तो बहुत कम, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सब संभव हो जाता है अगर आपके पास भक्ति वेदांत तात्पर्य है। फिर आप मनुष्य नाम सहस्रेशु हो या मनुष्य नाम सहस्त्र सहस्त्रेशु हो, लेकिन भक्ति वेदांत तात्पर्य है तो यू जस्ट गॉट द राइट पॉइंट, बुलसाई हिट कर गए। और इनको पकड़ते हुए अगर कोई चलता जाए, ही विल रीच, वो परम लक्ष्य की ओर पहुंच जाए। तो इसीलिए ये जो सिर्फ देह का फर्क है जो भगवान बताते हैं, इस तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि चाहे वो देवता हो चाहे हम हो, ये सिर्फ ये देह का अंतर है जो किससे बना हुआ है, पंच धातु से बना। और आश्रित किस पे है? अन्न के ऊपर, अन्न रसमय, सिर्फ इस अन्न के ऊपर है। तो ये पूरा जड़ देह है, इसी की भरण पुष्टि करने के लिए पूरा जीवन व्यर्थ होता है हमारा। तो इस देह के आवरण से कैसे निकले, इस देहात्म बुद्धि से कैसे ऊपर उठे, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। और वो प्रयास करने के लिए, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने के लिए, क्योंकि हम तो देह में है और सब कुछ ऐसा ही दिखता है जो इन आंखों को दिख रहा है, तो ये बहुत मुश्किल है। भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं पिछले अध्याय में, इसी स्कंद में पिछले अध्याय में कहते हैं ब्रह्मा को दर्शन देने के बाद कि आपने जो तपस्या की वो मेरा ही अनुकंपा था, मेरी ही अनुकंपा थी, मेरे ही मोटिवेशन से, अंदर से मोटिवेट किया भगवान ने, तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, तपस्या करने की जो आपको शक्ति मिली, जो आप इतने लाखों वर्ष तक तपस्या की, ये भी मुझसे ही आया, और जो इसका फल मिल रहा है ये भी मैं ही दे रहा हूँ। तो भगवान ही दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं हार्डली, मतलब ना ही, जो ये मिस्टिक योगी, हिंदी में क्या कहते हैं इनको, जो ध्यान में लगा हुआ योगी है, जो आरोह पंथी है, अपने प्रयास से भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है और पंच अग्नि जला के इतना कठोर तपस्या करता है, ध्यान करता है, भगवान बोलते हैं मैं इनसे कभी प्रसन्न नहीं हूँ, तो मार्ग ही नहीं है। तो हम भाग्यशाली हैं कि भक्ति वेदांत तात्पर्य के संपर्क में हैं, तो हमको बड़ा इजी लगता है, बड़ा सिंपल लगता है। हाँ, बस जप कर लेना है और बस थोड़ा सा बुक पढ़ लेना है, थोड़ी सी सेवा कर लेनी है। लेकिन इसकी वैल्यू को नहीं जानते हम। इसकी वैल्यू पता पड़ेगी कभी अगर आप टकरा गए दूसरे संप्रदाय के लोगों से, नॉट बोनाफाइड संप्रदाय, चार संप्रदाय के अलावा अगर आप किसी और से हालांकि भक्ति वेदांत तात्पर्य के संपर्क में जो है वो चाहे चारों संप्रदाय से किसी से टकरा जाए तो भी अपने आप को सबसे ऊपर देखेगा, इन तात्पर्यों को देखेगा कि ये सबसे ऊपर है, क्योंकि ये महाप्रभु ने जो दिया ये वो है। और महाप्रभु ने चारों संप्रदाय को नींव बना के उसके ऊपर
सबसे टॉप मोस्ट जो चीज है वो रखा है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे तथाकथित संप्रदाय से टकरा गए जो वेदा अध्ययन करते हैं, तो आप देखेंगे कितना खिचड़ी पका हुआ है इसके अंदर, और अच्छा हुआ मैं नहीं फंसा इसमें। और आप चले जाइए बनारस, हरिद्वार, काशी, आपका मुंह नहीं खुलने देंगे। तो भक्त लोग भी कई बार बिविल्डर हो जाते हैं। संस्कृत बोल रहा है ना, संस्कृत सिर्फ भाषा है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी संस्कृत में बोल रहा है तो शास्त्र ही है। आप संस्कृत में गाला गाली भी कर सकते हैं, संस्कृत में आप प्रजल्प भी कर सकते हैं। हाँ? तो संस्कृत एक भाषा है, सिर्फ जरिया है। देवता भी संस्कृत बोलते हैं स्वर्ग लोक में, संस्कृत में ही गीत होता है, संस्कृत में ही नृत्य होता है। लेकिन वो नृत्य क्या है, वो ग्रॉस है। तो सिर्फ संस्कृत जानने से कुछ नहीं होगा। तो अगर हम देखें, इन लोगों से मिलें, जैसा मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैं हर साल जाता था, मैं हरिद्वार शांति कुंज पिताजी का श्राद्ध करने के लिए। गायत्री तीर्थ है वो, जो ब्रह्म गायत्री का उपासना करते हैं। तो गैर आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, 108 उपनिषदों के ऊपर कमेंट्री है उनकी, चारों वेद के ऊपर उनका कमेंट्री है, तात्पर्य है, वेदांत सूत्र के ऊपर है। ह्यूज लाइब्रेरी, ह्यूज लाइब्रेरी। लेकिन क्या फायदा, क्या फायदा? वो आपने पूरा पढ़ भी लिया तो आप बहुत अगर पहुंच गए तो ब्रह्म तक पहुंच गए। लेकिन वो भागवतम कहता है उस ब्रह्म में जाके आप नीचे ही आने वाले हो। तो इस बात को अगर कोई समझ जाए, अपने भाग्य को जान ले कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं किस चीज के संपर्क में आया हूँ, तो और गहराई से इसमें घुसेगा, और गहराई से अध्ययन करेगा, और जब में और रुचि बढ़ेगी उसकी। क्योंकि जब तक ये भक्ति के कार्य में संलग्न नहीं होंगे, ये देहात्म बुद्धि खत्म नहीं होगी। अपने आप को देह ही मानते हैं, और इस देह से संबंधित सारी चीजों को हम स्थायी मानते हैं। इसलिए फिर सुख और दुख की का अनुभव करते हैं, मान अपमान का अनुभव करते हैं, यश अपयश का अनुभव करते हैं। लेकिन इस द्वंद्व से तभी ऊपर उठेगा व्यक्ति जब वो पूर्णतया भगवान के आश्रय में रहेगा और इस नॉलेज को समझेगा। अभी हम रिसेंटली हम चर्चा कर रहे थे इसमें, चौथे स्कंद में, चौथे स्कंद के 29वें अध्याय में 68 या 69 नंबर का श्लोक है। नारद मुनि प्राचीन भविष्य को बताया। तो डायरेक्ट प्रभुपाद ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस वो चीज है, कृष्ण कॉन्शियसनेस वो चीज है जो आपको इनेबल करती है, आपको इस योग्य बनाती है कि भगवान जिस दृष्टि से इस संसार को देखते हैं वही दृष्टि आपकी डेवलप हो जाती है। जो जिन्होंने बनाया है सब कुछ, उसके लिए ये संसार क्या है और वो किस तरह से देख रहे हैं इस संसार को, हमारी भी वही दृष्टि डेवलप होती है। तो कोई बनाने वाला है, वो भगवान तो सारा स्टेज प्लेयर है, स्टेज सेट किया उन्होंने, तो भगवान तो सब बाहर रह के देख रहे हैं। जब आप सिनेमा हॉल में मूवी देखते हो पर्दे पे, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, है? कभी इमोशंस चेंज हो रहे हैं, खुशी आ रही है, कभी गम आ रहा है, कभी लड़ाई हो रही है, कभी कोई मर रहा है। वो 3 घंटे तक, बस जितने घंटे का मूवी है, जब तक हम उसमें घुसे हुए हैं तब तक हमको अनुभव होता है। एक बार बाहर आ गए तो वो हमारे लिए क्या है, अरे ये तो ऐसे ही चल रहा है, हमको प्रभावित नहीं करता। हम देख रहे हैं कि ये तो बस गेम चल रहा है, एक स्टेज, एक मंच पे प्रोग्राम चल रहा है। जो व्यक्ति ज्यादा घुस जाता है वो उससे प्रभावित हो जाता है और वो भी रोना चालू कर देता है, उसके शरीर में भी रोमांच कंपा अश्रु तरंग भाजा होता है। लेकिन जो इससे प्रभावित नहीं होता, बोला बस चल रहा है, तो देख रहा है, बस चल रहा है, अब प्रभावित, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। तो भगवान जब ये पूरा सेट करते हैं तो देख रहे हैं कैसे एक जीव कभी ब्रह्मा बन जाता है, कभी कीड़ा बन जाता है, कभी इंद्र बन के अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है, मुझे ही ललकार देता है, देयर इज नो गॉड। कभी ये साइंटिस्ट बन के घूमते हैं। ये सब अज्ञान है, सब अज्ञान। भौतिक संसार में जितना भी हम पढ़ते हैं, जितना भी हम सो कॉल्ड ज्ञान अर्जित करते हैं, ये वास्तव में अज्ञान है। क्योंकि ये डिपेंडेंट है बाहर से अंदर लेने पे। जितना बड़ा आपका दिमाग होगा, जितने आपके दिमाग में टर्न्स होंगे, उतनी आपकी मेमोरी की कैपेसिटी ज्यादा है, उतना आप स्टोर कर सकते हैं। तो भौतिक ज्ञान मतलब बाहर से चीज अंदर डाउनलोड करना और अहंकार को बढ़ाना, दैट्स ऑल। लेकिन गुरु क्या करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त क्या करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई आवरण नहीं है, वो अपना टॉर्च लेके दिखाते हैं हमको, देखो ये वाली लेयर है इतनी मोटी, हटाओ इसको,
ये वाली लेयर हटाओ, इसको ये वाली लेयर हटाओ। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही जस्ट रिमूविंग द लेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन। डेली हम गाते हैं ना, डेली क्या गाते हैं हम गुरु आरती में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। तो वैदिक पद्धति क्या है, वैदिक प्रणाली क्या है कि सब ज्ञान अंदर ही है, कुछ बाहर से लेने की जरूरत नहीं है आपको, आपके हृदय में ही है सब कुछ। आत्मा सच्चित आनंद है, वो चित्त है आत्मा, तो सब ज्ञान अंदर ही है। लेकिन अभी आवरण है उसके ऊपर, चेतना के ऊपर बहुत सारा आवरण। तो गुरु आके सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उसको आवरण को हटाते हैं। तो जब हम भक्ति के कार्य में लगते हैं तो भक्ति का कार्य हमको बाहर से कुछ नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारे श्लोक रट लिए, मैंने बहुत सारा बुक पढ़ लिया, नोट्स पे नोट्स बना लिए। सेवा भाव से कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर स्कॉलरली अटेम्प्ट से कर रहे हैं तो फिर वो ज्ञान अर्जित करना होगा। मैं कुछ कर रहा हूँ, वो आवरण और बढ़ता जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। फिर चाहे आपके हाथ में भागवतम ही क्यों ना। लेकिन अगर भागवतम को इस दृष्टि से अप्रोच कर रहे हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण ही है ये, मैं तो अज्ञानी हूँ, बहुत आवरण में डूबा हूँ, मेरे इस अंधकार को हटाइए। और बार बार जब हम इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं, ये मंत्र, एवरी श्लोक, हर श्लोक मंत्र है। मंत्र यानी उसका उच्चारण करना चाहिए, मन में नहीं, उच्चारण करके बार बार जब हम उच्चारण करते हैं उसका, तो हमारे अंदर का आवरण हटता है। इसीलिए गुरुकुल में, पहले के गुरुकुलों में गुरु क्या करते थे, श्लोक बोलते थे और शिष्य उनको दोहराते थे। कुछ लिखित नहीं होता था, दोहराते रहो दोहराते रहो। और बारंबार दोहराने से वो श्लोक, हमारा संरचना हमारे स्थूल सूक्ष्म शरीर की ऐसी हुई है कि आप एक श्लोक को 9 से 10 बार आप रिपीट करिए, वो अंदर घुस जाएगा। यही सिस्टम प्रभुपाद ने स्टैब्लिश किया भागवतम क्लास में, गीता क्लास में। एक बार श्लोक हम पढ़ते हैं, बार बार उसका उच्चारण करना चाहिए। मंत्र है, और ये मंत्र हमारे मन के ऊपर के आवरण, हमारे मन को शुद्ध करते हैं, आवरण को हटाते हैं। इसलिए जब हम इनको पढ़ें, चाहे अकेले में पढ़ रहे हैं चाहे ग्रुप में पढ़ रहे हैं, इट हैज टू बी चैंटेड, बोलना चाहिए इसमें। तो वो अंदर अपने आप रिवील होगा, वो हटेगा। सिर्फ श्लोक याद रहने मात्र से, तो श्लोक में क्या बताया गया, क्या दे रहे हैं भगवान, क्या हमको अप्लाई करना है, वो सब पता चले। लेकिन मूड ये रहना चाहिए, भाव ये रहना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे को एक सेवा मिले। उस सेवा भाव से आप कितना भी पढ़ सकते, लेकिन वो सेवा भाव नहीं, अपना ज्ञान अर्जित करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर बहुत जल्द भगवान दिखा देंगे कि समय आने पर निकलेगा ही नहीं मुझसे, एप्लीकेशन करने टाइम निकलेगा ही नहीं। कर्ण और अर्जुन जैसी स्थिति हो जाएगी। कर्ण को भी सारा ज्ञान था, एप्लीकेशन के टाइम पे निकला ही नहीं, मारा गया। तो भगवान हृदय में बैठे हैं, परमात्मा, सारा कार्य परमात्मा ही कर रहे हैं, हम तो बस निमित्त हैं। क्या हमको समझना भी कैसे है और किस तरह से उसको बोलना है, ये भी परमात्मा ही अंदर से गाइड करते हैं, अगर हम उनका आश्रय लें तो। अगर हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हैं तो बस कुछ समय, उसके बाद पोल खुल जाती है, अरे ये तो खोखला स्वामी है। लेकिन जो आश्रय है, परमात्मा का आश्रय ले रखा है जिसने, भगवान का आश्रय लिया और भक्ति के कार्य में संलग्न है, नवधा भक्ति में लगा हुआ है, श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, भक्तों के संग में, और कृष्ण की ही चर्चा कर रहा है, तो वो इस आवरण से निकल रहा है। बहुत जल्द वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही, यही मुक्ति है। और मुक्ति होने के बाद ही वास्तव में कोई आश्रय लेता है भगवान का, और तब भगवान की लीलाओं का हम आस्वादन कर सकते हैं। तब तक के लिए श्रवण कीर्तन करते जाएं और भगवान से प्रार्थना करते जाएं कि मेरे अंदर, मेरे ऊपर जो आवरण है मेरे चेतना के ऊपर, उसको आप कृपया हटाइए। तो जाके हम इस भागवतम के वास्तविक आश्रित बन पाएंगे, इस पे आश्रित हो पाएंगे और भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर पाएंगे। तो विल स्टॉप हियर।